जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम डेली ही आपके लिए टॉप के 20 एमसीक्यूज लेकर आते रहते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट वो हमारे यूपी पुलिस भर्ती पर जो कि एग्जाम 2024 में होगा उसके लिए, और इसमें हम आपके लिए डेली ही एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्न लेकर आते हैं। और आप देखिएगा कि मतलब इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बहुत ही शानदार होंगे। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आप डेली ही देख सकें। तो फ्रेंड, चलिए अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमारा पहला, मुंबई और ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन किस सन में शुरू की गई थी। ठीक है, जो पहली रेलवे लाइन थी वो किस सन में हुई। पहला क्वेश्चन बना कि पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई, तो कहाँ से हुई, मुंबई और ठाणे के बीच में हुई थी। बट इसमें पूछा गया है कि किस सन में स्टार्ट हुई, तो आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है इसमें सन 1852 में, सन 1853 में, सन 1967 में या फिर सन 1968 में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी सन 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में प्रथम रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी। चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है कि पहले इस पेन का हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे क्योंकि रेड कलर उसमें थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसका ग्रीन कलर करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ऑप्शन हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारे यूपी में भारत यानी पूरे भारत के अंदर जो गन्ने का उत्पादन होता है तो वो सबसे ज़्यादा हमारे यूपी के अंदर ही होता है। चलिए फटाफट से देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग भी साथ ही साथ अपने स्कोर को आप अगर चाहें नोट करना तो आप एक कॉपी पेन पर आप लिख सकते हैं कि आपके इसमें से कितने आंसर आपके सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसमें पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, आपको यहाँ पर बताना है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम जनसंख्या जहाँ पर है तो वो है हमारा सिक्किम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस हम डेली ही लेकर आते रहते हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहते हैं ऐसे और सारे प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करना तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक इसमें से क्वेश्चन ये भी बना कि ये तो हो गया हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया, सिक्किम। अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है तो वो कहाँ पर होती है, वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा सिक्किम। चलिए फटाफट से देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए भारत में तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किस राज्य में है, सबसे, ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में। तो देखिए मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी याद, मतलब मैंने एक क्लास है मेरी जिसमें मैंने आपको बताया है सारे स्टेट को याद करो। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा राज्य होगा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा होगा तो वह कैसा होगा, वह राजा होगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई साम्राज्य है तो साम्राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है, वो होता है राजा वहाँ का। ठीक है, तो ऐसे ही देशों में राज्यों में भी सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका नाम पहले राज्य से स्टार्ट होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। और अगर सबसे छोटा सबसे छोटा राज्य देखा जाए भारत में तो वो हो जाएगा हमारा गोवा। ठीक है, गोवा जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है हमारे इंडिया का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, और ये है
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन से यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्या आपको पता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और ये है हमारा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, यानी किस नदी पर आपको बताना है, साथ ही में किस नदी पर बना हुआ है, और लास्ट में और आपको ये भी बताना है कि ये किस स्टेट में है। तो पहले आप बांध देख लीजिए। ऑप्शन से हमारे श्री सैलम बांध, हीराकुंड बांध, अलमाटी बांध या फिर भाखड़ नागल बांध। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी हीराकुंड बांध जो है वो हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वो हो जाएगा टिहरी बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और सबसे लंबा बांध जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये महानदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की महानदी पर बना हुआ ये बांध है, हीराकुंड बांध। चलिए फटाफट से देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा ठीक है क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? ये जो टोटल पुराण है उनकी संख्या आपको बतानी है। इसके ऑप्शन से यहाँ पर 10 पुराण, 18 पुराण, 22 पुराण या फिर 24 पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? ये है 18। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और ये है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये जो महावीर स्वामी थे जो कि जैन धर्म के ये भी तीर्थंकर हैं, तो इनका जन्म कौन से तीर्थंकर थे? ये थे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये, और इनका जन्म आपको बताना है कब हुआ था। 522 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में, 640 ईसा पूर्व या फिर 635 ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये है सिंधु घाटी संस्कृति। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी का क्वेश्चन है ये, कि सिंधु घाटी संस्कृति का स्थान लोथल, एक स्थल है इसका है लोथल नाम से, तो वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन से हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है ये लोथल। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पश्चिमी स्थल, ठीक है, सबसे पश्चिमी स्थलों में से स्थल है ये। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी नदी के आसपास ही ये विस्तृत थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें देखिए द्रवों के घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये जो द्रव होते हैं उनके घनत्व को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं हम आपको उसका बताना है कि कौन सा इसमें से वो होने वाला है। एनेमोमीटर, बेवामीटर, पिक्नोमीटर या फिर यूडियोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिक्नोमीटर। ठीक है, पिक्नोमीटर के द्वारा द्रवों के घनत्व को मापा जा सकता है। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपको इसमें 20 क्वेश्चन दिखने वाले हैं जिसमें कि हमने अभी 10 प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम डेली ही लेकर आते रहते हैं, और जो कि हम बहुत ही फटाफट स्पीड से इनको सॉल्व भी करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के और भी सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। अगला हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार की किस शहर में स्थित है? आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या फिर जोधपुर। तो ये कहाँ पर है? ये है इलाहाबाद में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये है
उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यूपी पुलिस जो उसका आपको बताना है कि उसका हेड क्वार्टर यानी उसका मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? प्रयागराज में, मेरठ में, अलीगढ़ या फिर फिरोजाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में ये बना हुआ है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आप लोगों ने अपने स्कोर भी नोट किए होंगे और उम्मीद है आपने भी इसके आंसर अभी तक जो किए हैं वो सारे सही किए होंगे। अगला है हमारा उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व किस वर्ष सामने आया था? ठीक है, ये जो उत्तराखंड राज्य हमारा उसका अस्तित्व कब सामने आया यानी कब इसका गठन हुआ था? तो देखिए ऑप्शन हमारे सन 1992, सन 1996, सन 2000 या फिर सन 2002। तो ये हुआ था सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और ये है 5 नदियों की भूमि जिसे पंचनद बोलते हैं। ठीक है, 5 नदियों की भूमि यानी पंचनद किस राज्य को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर या फिर चंडीगढ़। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए फटाफट से देखेंगे अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15 और ये है भारत में शीत मरुस्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कहा जाता है? हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर सिक्किम, राजस्थान, लद्दाख या फिर पुद्दुचेरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख। ठीक है, लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये है महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है? ठीक है, हमारे ऑप्शन हैं गृह से, संपत्ति से, जल कर से या फिर इन सभी करों से। तो ये जो महानगर पालिका है इन सारे ही करों से अपना धन प्राप्त करती है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए ये है तेलुगु कहाँ की शासकीय भाषा है? ठीक है, ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर तमिलनाडु। तो ये कहाँ की भाषा है? ये है आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा। चलिए अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 और ये है हमारा क्वेश्चन इनमें से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको बताना है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है, सबसे बिग सिटी किसे बोलते हैं? मुंबई को, दिल्ली को, कोलकाता या फिर मद्रास को। तो ये बोला जाता है मुंबई को यानी ऑप्शन नंबर 1 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19 और ये है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? हुबली में, गोरखपुर, मुंबई या फिर कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। चलिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये है 20 क्वेश्चन और हमने अब तक 19 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ये रही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी एक बार देखेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया जिसे इंडिया गेट बोलते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सन 1921 में, सन 1905 में, सन 1911 या फिर सन 1915 में। कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1911 में, 1911 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपने भी इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए होंगे और आपने इसमें अच्छा खासा स्कोर पाया होगा। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ अपने स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। और ऐसे अगर आप चाहते हैं डेली ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।